क्रॉस रेफरेंस माइक्रोसॉफ्ट में बहुत ही इम्पॉर्टेंट कमांड है और क्रॉस रेफरेंस माइक्रोसॉफ्ट में दो जगहों पर पाया जाता है। पहला इंसर्ट मेनू में और दूसरा रेफरेंस मेनू में। तो ये दो जगहों पे पाया जाता है। तो इसका महत्व क्या है, चलिए देखते हैं। कैसे आप कोई किताब लिखते हैं जब, तब उसका कैसे इसका प्रयोग होता है। तो मैं हूं मनोज सोनी और आप देख रहे हैं मेरे चैनल मनोज सोनी एक्सपर्ट पे। तो आज मैं लेके आया हूं क्रॉस रेफरेंस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एमएस वर्ड को ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद इंसर्ट मेनू में जाके एक टेबल इंसर्ट कराइए, जिसमें आपको कुछ इस प्रकार से टेबल इंसर्ट कराना है। और इसमें सबसे पहले लिखना है एसएन, और दूसरे में लिखना है सब्जेक्ट, और तीसरे में लिखना है पेज नंबर। तो पेज नंबर, इस प्रकार से आप अपने पेज को व्यवस्थित कर सकते हैं। अब उसके बाद सीरियल नंबर में 1 लिखिए, क्रमशः 2 लिखिए, क्रमशः 3 लिखिए। और उसके बाद क्या करते हैं, बाहर क्लिक करके कंट्रोल इंटर से आप अगले पेज पर जाते हैं, यानी कि पेज ब्रेक कर लेते हैं। तो जैसे अगले पन्ने पर जाते हैं तैसे यहाँ पे आप लिखते हैं माइक्रोसॉफ्ट। मान लीजिए कि एक हेडिंग है आपकी बुक का माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, तो ये हेडिंग आपने लिखा। फिर कंट्रोल इंटर कीजिए, फिर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लिखिए, फिर कंट्रोल इंटर करिए और फिर लिखिए माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। इस तरह से आप 3 पेज आपने बनाए। अब हम क्या करते हैं कि इसको सेलेक्ट कर लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को, और ऊपर जा कर के स्क्रॉल करके जाइएगा और देखिए स्क्रॉल करके जाना है और कंट्रोल के साथ इसको भी सेलेक्ट करिए। और फिर उसके बाद स्क्रॉल करके ऊपर जाइए और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मिलेगा, इसको भी आप कंट्रोल के साथ सेलेक्ट कर लीजिए। तीनों सेलेक्ट हो गए। और यहाँ पे आप होम में देख रहे हैं हेडिंग 1 लिखा है। हेडिंग 1 पे जैसे आप क्लिक किए ये सब हेडिंग बन गए। हेडिंग बनने के बाद आप चाहे तो और भी बोल्ड कर लीजिए, ऐसे हेडिंग बन गया। अब हम क्या करते हैं कि ऊपर पेज में पहले पेज पर जाते हैं और क्लिक करते हैं सब्जेक्ट के अंदर। क्लिक करने के बाद अब चलते हैं इंसर्ट के क्रॉस रेफरेंस में और चाहे रेफरेंस मेनू के क्रॉस रेफरेंस में। तो जैसे यहाँ पे जाएंगे आपको एक डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा। इसमें आपको क्या करना है, नंबर आइटम की जगह पर क्लिक करके हेडिंग जैसे क्लिक करेंगे ऐसे हेडिंग बन के आएगा, और इस पर आप क्लिक करके और जैसे इंसर्ट करेंगे तो उस खाने में वो शब्द लिख देगा। फिर दूसरा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को दूसरे वाले रो पर क्लिक करके और जैसे आप इंसर्ट करेंगे तो दूसरा वाला आ जाएगा। इसी प्रकार से तीसरे वाले में क्लिक करके जैसे आप क्लिक करेंगे, और आप थोड़ा स्लो चल रहा है सिस्टम, लेकिन अभी इंसर्ट पे क्लिक करके एक्सेल पे जैसे आप इंसर्ट किए हैं तो इंसर्ट हो गया। अब इसी प्रकार से आपका स्क्रीन है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पे क्लिक करके और इंसर्ट कर देंगे। तो इस तरह से तीनों आ गया। अब पेज नंबर के नीचे आप क्लिक करके अगर यहाँ पे वर्ड पर क्लिक करिए और इसमें जाके पेज नंबर पर क्लिक करिए और यहाँ पे वर्ड के सामने क्लिक करिए। जैसे आप यहाँ कर्सर लाएंगे और इंसर्ट करेंगे तो उसका पेज नंबर शो कर देगा। तो इंसर्ट करना पड़ेगा थोड़ा इस तरह से, देखिए आ गया। फिर इसके नीचे क्लिक करने के बाद अगली रो में जैसे फिर इंसर्ट कराएंगे एक्सेल के नीचे क्लिक करके एक्सेल पर, और जैसे इंसर्ट कराएंगे तैसे एक्सेल का आ गया। और जैसे फिर हम पावर पॉइंट पे क्लिक करके इंसर्ट किए तो देख रहे हैं कि आपका इसमें इंसर्ट हो चुका है। अब आप इसे क्लोज कर दीजिए। क्लोज करने के बाद अब आप अगर कंट्रोल बटन दबाते हुए माइक्रोसॉफ्ट पर जैसे कर्सर रखेंगे तैसे ये उंगली बनेगा, तो इसका मतलब ये फाइल लिंक हो गया। यानी यहाँ से क्लिक कर रहे हैं तो देखिए एमएस वर्ड खोल दिया। फिर से ऊपर चलें और उसके बाद जैसे आप सेलेक्ट करके आप माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो ये अगले उस हेडिंग पर माइक्रोसॉफ्ट हेडिंग पावर पॉइंट हेडिंग पर पहुंच जाएगा। तो इस प्रकार से क्रॉस रेफरेंस का प्रयोग किया जाता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।